हेलो एवरीवन, वेलकम टू VSP ऑनलाइन क्लासेज। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं। तो इस वीडियो में हम इनको अच्छे से कवर करेंगे और आपको बता दूं कि जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो हिस्ट्री के तीनों पार्ट यानी कि एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न से मिक्स होंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो कोर्सेज हैं ये इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में ये मेरे द्वारा कवर किया जाता है। मेरा नाम शिवम है और करंट इश्यूज जो होते हैं, जो हॉट टॉपिक्स होते हैं जो करंट में चल रहे हैं, वो रतन सर के द्वारा कवर किया जाता है। और साइंस और रेलवे के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो विशाल सर के द्वारा कवर किया जाता है। तो इन सारे जो कोर्सेज हैं इनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लिंक के थ्रू जा कर के उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 57 ईसा पूर्व में। ओके, विक्रम संवत जो है वो हिंदू पंचांग में एक समय की गणना की एक प्रणाली है और ये 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और इसको जो शुरू किया था वो विक्रमादित्य ने किया था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 78 ईस्वी में। तो जो शक संवत है वो भारत का प्राचीन संवत है और ये शक जो संवत है वो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पे आधारित है? तो आंसर होगा शक संवत। अब यहाँ एक बात ध्यान से देखेंगे कि ये जो शक संवत की स्टार्टिंग डेट है वो 78 ईस्वी है, बट जो विक्रम संवत की शुरुआत है वो 57 ईस्वी पूर्व में है। यानी कि आप सबको पता है कि जो समय की गणना होती है वो 2 तरह से होती है, एक होती है एडी में और एक होती है बीसी में, यानी एक ईसा पूर्व में और एक ईस्वी में। तो ये 57 ईसा पूर्व है और जो शक संवत का डेट है वो 78 ईस्वी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से आप माइंड में रखेंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का दास था और इसी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ओके, और ऐसा माना जाता है कि जब गोरी यहाँ से पृथ्वीराज चौहान को हरा करके जब यहाँ से अपने देश वापस जा रहा था तो यहाँ का जो प्रांत था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया था और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेरे ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरत। तो ये चूँकि 1612 ईस्वी का है और अंग्रेज़ जो भारत में आए थे वो 1600 में आए थे। 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उनसे व्यापार की अनुमति ली थी और वो भारत आए हुए थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी की थी। बट उससे पहले ही पुर्तगाली जो थे 1498 ईस्वी में भारत आ चुके थे। तो भारत में उनका अच्छा खासा दबदबा था और जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो उनमें मतभेद हो गया था। इसी की वजह से 1612 ईस्वी में सूरत में पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज़ की जीत हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1885 में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश बनर्जी थे। ओके, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था और ये मुंबई के उस टाइम पे जो बॉम्बे थी उसमें गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये हुआ था।
अधिवेशन। ओके, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बारदोली सत्याग्रह। ओके, तो बारदोली सत्याग्रह जो था वो 1928 में गुजरात में हुआ था और यह एक किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी की सफलता को लेकर के इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, बट उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि महिलाओं ने दी थी इनको, बारदोली की महिलाओं ने दी थी। तो सही आंसर भी इसका यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको सरदार की उपाधि बारदोली के महिलाओं ने ही दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। ओके, तो ये कांचीपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है और ये 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन सेकेंड ने करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि समीप बैठना। इसमें जो शिष्य होता है वो गुरु के पास बैठता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, राइट। तो उपनिषद का जो आधार है वो क्या है पूछता है क्वेश्चन, तो उपनिषद दर्शन पे आधारित है। ओके, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन। ओके, तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न हुआ था। ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें कांग्रेस दो भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सैनी ने की थी और इसी अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया था। तो गाइस यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि जो कांग्रेस के अधिवेशंस पे जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से इसको कवर किया गया है, सारे इम्पोर्टेंट अधिवेशंस उसमें किसने अध्यक्षता की थी और वो किस लिए जाना जाता है, किस लिए फेमस है, ये सारे उसमें डिस्कस किए गए हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक ने अपने नाम के साथ अपने माता का नाम जोड़ा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था और इसी ने अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम जोड़ा था। ओके, चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसे 1 अप्रैल 1918 को शुरू किया गया था। दूसरा है चंपारण सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। तीसरा ऑप्शन है यह किसान आंदोलन था। ओके, तो जो पहला ऑप्शन है कि यह 1 अप्रैल 1918 को शुरू किया गया था, ये गलत है क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को शुरू किया गया था। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, ये सही है। इसी सत्याग्रह से, इसी आंदोलन से गांधी जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। तीसरा ऑप्शन है यह किसान आंदोलन था, ये भी सही है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो होगा केवल 2 और 3 यानी ऑप्शन बी। ओके, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान तिनकठिया प्रथा क्या थी? तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उसको एक बार पढ़ते हैं। बिहार के किसानों द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का किराया,
नील की अनिवार्य खेती एक प्रकार का तीर्थ कर जो किसानों द्वारा ब्रितानियों को दिया जाता था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, नील की अनिवार्य खेती। तो ये जो तिनकठिया सिस्टम है, ये प्रथा है, ये चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। और इसमें होता क्या था कि इसमें किसान को ये बाध्य किया जाता था कि वो अपने भूमि के तीसरे हिस्से में नील की खेती करे। यानी अगर किसी किसान के पास सपोज कीजिए कि 20 कट्ठा ज़मीन है, तो उसको अपने 3 कट्ठा ज़मीन में, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना आवश्यक होता था। तो इन्हीं सब समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराया था राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में, और फिर 1917 में गांधी जी ने इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो पहला है गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता की 1926। चौरी चौरा की घटना 1922। गांधी जी ने व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1933। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, गांधी जी ने कांग्रेस बेलगाम सत्र की जो अध्यक्षता की थी वो 1924 में की थी। ओके, बाकी तीनों ऑप्शन सही मेल खाते हैं और ऑप्शन बी सही मेल नहीं है। सो गांधी जी ने जो 1924 को बेलगाम सत्र की अध्यक्षता की थी, ये 39वां सत्र था कांग्रेस का, और यह कांग्रेस का एकमात्र ऐसा सत्र था जिसका अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, और ये अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शंस हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेयो, रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ओके, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया गया था, उसके तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के को क्या किया गया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया गया था, मतलब उसके अधीन कर दिया गया था। और बंगाल के जो गवर्नर थे उनको तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। सो इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। और अगर ध्यान से यहाँ पे देखें क्वेश्चंस को, तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है। अगर यही भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछता तो आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक होता। ओके, ये ध्यान रखेंगे, इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। ये कथन किसने कहा, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो? तो यह कथन महात्मा गांधी का है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1930। 1930 में टाइम मैगजीन द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय दर्शन शास्त्र के आजीविका स्कूल का समर्थक था? तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर है ऑप्शन बी, मखली गोसाल, जिनका पूरा नाम है मखलीपुत्र गोसाल। ओके, तो ये आजीवन संप्रदाय के संस्थापक थे और ये इस दर्शन के समर्थक थे। राइट, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो 1929 में लाहौर में हुआ था, और ये
एक क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी के तट पे हुआ था, तो ये रावी नदी के किनारे हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का भी इसमें मांग रखा गया था, जिसको और इसमें एक और इम्पोर्टेंट मांग था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था वो 26 जनवरी को ही मनाया जाता था, लेकिन बाद में जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब से हम आज़ादी का अपना जो जश्न है वो 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। बट 26 जनवरी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, ऐतिहासिक दिन था, तो इसलिए इस दिन को हम लोगों ने अपना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना तय किया था। ओके, तो इस तरह से अब हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं हमसे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे और जो कि आपको इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। सो टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।